बच्चों, हमने वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के इस अध्याय के पहले वाले हिस्से में हमने आनुवांशिकता क्या है उसके बारे में जाना, विविधता क्या है, विविधता के कारण क्या हैं और विविधता का महत्व क्या है उसकी बात की। और फिर हमने कुछ तकनीकी शब्दावलियों की भी बात की थी और हमने मेंडल के प्रयोग जो एक संकरण क्रॉस है यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसकी बात की थी। अब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो उनके ऑब्जर्वेशन थे उसके आधार पर अपनी समझ के आधार पर उन्होंने जो है दो नियम प्रतिपादित किए थे जिसे वंशागति या आनुवांशिकता के नियम या सिद्धांत भी कहते हैं। पहला जो नियम था उनका प्रभाविता का नियम था यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस था और दूसरा जो नियम था वो पृथक्करण का नियम था यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। अब हम उनके पहले नियम प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। तो जो प्रभाविता का नियम था उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के प्रयोगों के आधार पर उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। हमने जब बात की थी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया था और उसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है। अभी उसी प्रयोग को हम फिर से एक बार चित्र में देख लेते हैं। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं कि लंबे पौधे का जब बौने पौधे के साथ जब क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में जो हमको मिले थे वो 100% जो हैं वो लंबे पौधे मिले थे। अब इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो पहली पीढ़ी में जो पौधे यानी जो संतति मिली वो 100% जो थी वो एक ही लक्षण को शो कर रही थी और जो दूसरा लक्षण था यानी जो बौनेपन का जो लक्षण था वो शो नहीं हो पाया। तो उन्होंने बताया कि कुछ लक्षण जो हैं वो प्रभावी हैं और कुछ जो हैं अप्रभावी हैं। तो पहली पीढ़ी में होता क्या है, जो प्रभावी लक्षण का जो एलील है यदि वो संतति में नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण का एलील है, वो यदि नेक्स्ट जनरेशन में आ गया तो उसी का ही लक्षण जो है वो शो हो पाएगा। तो पहली पीढ़ी में जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी जो है वो लंबेपन के गुण को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पहली पीढ़ी में जो है जो लक्षण शो हो गया यानी प्रदर्शित हो गया वो प्रभावी लक्षण कहलाता है और जो दब गया है यानी बौनेपन का जो गुण है वो दब गया, वो शो नहीं हो पाया, तो वो अप्रभावी लक्षण था। तो इस आधार पर उन्होंने प्रभाविता का नियम प्रतिपादित किया।